कहते हैं किसी पर भरोसा करने से पहले होशियार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिटकरी और मिस्री दोनों दिखते तो एक जैसे ही हैं पर होते अलग अलग हैं। आप होशियार हैं, बहुत अच्छी बात है, पर दूसरों को मूर्ख ना समझें, ये सबसे बड़ी बात है। आज का हमारा टॉपिक है होशियार कैसे बने। होशियारी कोई डिग्री नहीं होती जो 3 सालों में हासिल की जा सकती है। ये एक समझदारी है जो सीखते सीखते आती है, या यूं कहें जो इंसान अपना नुकसान होने से बचा ले वो ही होशियार होता है, क्योंकि सीधे साधे लोग तो अक्सर अपना नुकसान ही करवा बैठते हैं। होशियार इंसान हमेशा फायदे में ही रहता है। चलो माना आप बहुत सीधे साधे हो, लोगों की हेल्प करते हो, किसी को दुख नहीं देते, ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिससे दूसरों का नुकसान हो, फिर भी आपके साथ बुरा ही क्यों होता है? शायद इसका जवाब आपको कभी मिला ही नहीं। इसका जवाब है ये वीडियो। इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में होशियार कैसे बने इस बारे में डिटेल्स के साथ बात करने वाला हूं। बाकी यार, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आलस छोड़कर मेहनत करो। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग किसी ना किसी काम में एक्सपर्ट हैं, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर आपका ये आलस आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता। आपका ये आलस ही आपके सपनों को पूरा होने से रोकता है। आपका ये आलस ही आपको कमज़ोर बनाता है। अगर ज़िंदगी में कुछ भी बनना है तो आप सबसे पहले अपने आलस को ख़त्म करो, तभी आप ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सकते हो। अगर आप आलस को छोड़कर मेहनत की ओर अपना कदम बढ़ा लेते हो तो वो दिन दूर नहीं जब कामयाबी और आपके बीच का अंतर खत्म हो जाएगा। आलसी लोग सिर्फ अपनी किस्मत के चमकने का इंतजार करते रहते हैं। ये किस्मत से आगे बढ़ गया है, ये सुनने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है। इसलिए होशियारी इसी में है, वक्त रहते अपने आलस को अपना गुलाम बना लो, नहीं तो जिंदगी औरों की गुलाम बनकर रह जाएगी। दूसरी चीज़ है कभी हार मत मानो। एक होशियार आदमी अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानता। ये उसकी होशियारी का ही एक सबूत है, क्योंकि जो हार मान ले वो होशियार कहाँ से हुआ? होशियार तो वो है जो अपनी होशियारी से अपनी मुश्किलों का सामना करे और अपने होशियार होने का प्रमाण दे। मतलब किसी भी मुश्किल में पड़ने के बाद हार ना मानकर उस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता सोचे। मेरा मानना है कि एक होशियार इंसान किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। आप भी अपने जीवन में इन बातों को अपनाकर एक होशियार इंसान की तरह जिंदगी जिएं और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनकर किसी और की जिंदगी की भी इंस्पिरेशन बने। तभी लोग आपको होशियार कहेंगे, स्मार्ट कहेंगे। तीसरी बात है, चाहे कोई भी हो, किसी को भी अपनी कमज़ोरी या अपने राज ना बताएं। जो होशियार होते हैं वो किसी को भी अपनी कमज़ोरी नहीं बताते और ना ही किसी को अपने राज बताते हैं, जबकि सीधे साधे लोग बातों ही बातों में अपने राज या अपनी कमज़ोरी सामने वाले को बता देते हैं, और सामने वाला इंसान फिर उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता रहता है। और फिर हम शिकायतें करते हैं, लोग हमारा इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं, हमें बेवकूफ़ बना देते हैं। इसलिए अगर आपको भी होशियार बनना है तो आप भी दूसरों के सामने अपनी कमज़ोरी या अपने राज छुपा के ही रखें, ना कि उन्हें पूरी दुनिया में गाते फिरें। ऐसा करने से सिर्फ नुकसान ही होता है, फ़ायदा कोई नहीं होता। तो फिर ऐसा काम करना ही क्यों जिससे हमारा नुकसान हो? इसलिए कहा जाता है इंसान अपनी बर्बादी का कारण खुद बनता है और दोष दूसरों को देता है। चौथी बात है आत्मनिर्भर बने। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को एक होशियार इंसान की तरह गुजारें तो आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के भरोसे रहने वाला इंसान कभी भी अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से नहीं जी पाता। वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाता। वो अपने छोटे से छोटे काम के लिए भी सामने वाले पर डिपेंड हो जाता है। वो अपनी ज़िंदगी दूसरों की होशियारी पर जी रहा होता है। किसी से सलाह लीजिए, पर करिए वही जो आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से सही लगता है। तभी तो कामयाब होने के बाद आप गर्व से कह पाओगे कि डिसीजन आपका था, मेहनत भी आपकी थी और सफलता भी आपकी है। और यार, एक बात हमेशा याद रखना, भरोसा खुद पर होगा तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर होगा तो कमजोरी बन जाती है। इसलिए दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा करना ज्यादा फायदे का सौदा होगा। बाकी मर्जी आपकी है। पांचवी चीज है हालात कैसे
भी हों, किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं है। दोस्तों, हमेशा हालात आपके ही पक्ष में हो ये ज़रूरी नहीं होता, पर आपको ऐसे हालात में घबराना नहीं है और ना ही डरना है, क्योंकि होता यह है सीधे साधे लोग थोड़ी सी भी परेशानी आने पर डर जाते हैं, लेकिन होशियार लोग ब्रेव होते हैं और वो कहीं भी बिना डरे अपनी बात रख देते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, डर असफलता की गारंटी होती है, क्योंकि अगर आपने किसी काम की शुरुआत डर के साथ की है मतलब आप असफल होने से डरते हैं, और जो लोग असफल होने से डरते हैं वो लोग जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते। पर जो लोग होशियार होते हैं वो लोग डरते नहीं हैं, इसलिए वो अपनी जिंदगी में भोले भाई लोगों की तुलना में ज्यादा सफल होते हैं। समाज में उनकी रिस्पेक्ट भी सबसे ज्यादा होती है। ऐसे लोगों के कोई भी काम अधूरे नहीं होते, ये जो चाहते हैं उसे हासिल करके ही मानते हैं। और छठी बात, दूसरों के गुलाम बनना बंद करो, यानी हाँ में हाँ मिलाने की आदत बदल डालो। भाई, ऑफिस में बॉस की हाँ में हाँ मिलाना ज़रूरी है, पर उन लोगों की हाँ में हाँ मिलाना ज़रूरी नहीं है जो अपने मतलब के लिए आपसे हाँ बुलवाते हैं, क्योंकि जो सीधे इंसान होते हैं वो बहुत जल्दी सबकी बातों में हाँ मिला देते हैं। सामने वाले की बात चाहे उन्हें समझ भी नहीं आ रही हो तो भी वो हाँ कर देते हैं, और इसी आदत के कारण वो परेशानी में पड़ जाते हैं। जबकि होशियार लोग बिना सोचे समझे ऐसे ही किसी की बातों में हाँ नहीं मिलाते, और यदि उन्हें कोई बात सही नहीं लगती या समझ में नहीं आती तो उस बात को लेकर सवाल जवाब करने से भी पीछे नहीं हटते। पर सीधे साधे लोग ये सब करने में डर महसूस करते हैं, जो कि एक गलत बात है। सातवीं बात, सभी लोगों का विश्वास जीतना सीखें। किसी का विश्वास जीतना जंग जीतने के बराबर होता है, क्योंकि हम खुद के बारे में तो जानते हैं पर दूसरों के दिल में क्या है ये हम नहीं जान सकते। दोस्तों, अगर आप अपनी भोली भाली इमेज से बाहर आना चाहते हो तो आपको लोगों का विश्वास जीतना सीखना होगा। जो लोग होशियार और चालाक होते हैं वो लोग सभी का विश्वास आसानी से जीत लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप किसी से कुछ बोल रहे हो कि ये काम हो जाएगा या ये काम मैं करवा दूंगा, तो उस वक्त वो ट्रस्ट और वो कॉन्फिडेंस आपकी बात में भी और आपके फेस पर दिखना चाहिए। आप ये सब बोल तो रहे हो और ऐसा लगे कि आप खुद ही नर्वस हो, डाउटफुल हो कि ये काम होगा या नहीं, तो सामने वाला आप पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए आपको इस तरह अपनी बात रखनी है कि सामने वाला आप पर विश्वास करे और उसे पूरा यकीन हो जाए कि आप जो भी बोल रहे हैं वो सही है, वो आपके ऊपर विश्वास कर सकता है। जिस दिन आप ये करना सीख गए उस दिन आप लोगों को अपने इशारों पे चला सकते हो। इस वीडियो के एंड तक आए हो तो आपको एक बोनस टिप भी देना चाहूंगा, और वो बोनस टिप है, हमेशा स्मार्ट वर्क करने की आदत डालें। काम करना है ये तो हम सभी जानते हैं, पर स्मार्ट वर्क कैसे करना है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। मान लो आपने एक गोलगप्पे की दुकान लगाई है। अब ऐसा तो है नहीं कि इकलौते आप ही बाजार में गोलगप्पे बेचोगे, और भी बहुत सारे गोलगप्पे वाले होंगे। अब ऐसे में स्मार्ट आइडियाज़ ही आपकी सेलिंग बढ़ा सकते हैं। या तो आप शुरुआत में कस्टमर्स को कम दाम में ज़्यादा गोलगप्पों का लालच दो, या फिर लोगों को वो टेस्ट दो जो आपके अलावा कोई और ना दे सके, तभी आपकी शॉप ज़्यादा चलेगी। अब अगर आप स्मार्ट आइडियाज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे और औरों की तरह दुकान खोलकर बैठ गए तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आप अपने हर काम में स्मार्ट तरीकों का यूज़ करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और कहते हैं लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं, बाकी बहाने तो हजार मिलते हैं अपनी किस्मत को कोसने के। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब है आपके अंदर कुछ नया सीखने की चाहत है, और अगर आप अपने सीधेपन से परेशान हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप हमारी लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट चंद चालाक कैसे बने पूरी जरूर देखें, और शर्माना कैसे बंद करें राइट वाली वीडियो आपको सिखा देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।